आखिर जगन्नाथ जी ने अपने इस भक्त को गुस्सा क्यों दिला दिया। गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में रहता था एक ऐसा लड़का जिसे देखकर भूख भी डर जाए। ना माँ ना पिता ना कोई रिश्तेदार, बस पेट और भूख का गहरा रिश्ता। गांव वाले उसका असली नाम भूल चुके थे, सब उसे अढ़ैया कहते थे। कारण बहुत साधारण था, ये लड़का अकेला 2.5 किलो बाटी ऐसे खा जाता था जैसे लोग बिस्किट खाते हैं, ऊपर से दाल भाजी चावल मिठाई अलग। लोग कहते, अरे भाई ये इंसान नहीं चलता फिरता भंडारा है। एक दिन अढ़ैया गंगा किनारे बैठा पेट सहला रहा था, तभी एक बूढ़े साधु वहाँ आ पहुँचे। साधु ने करुणा से पूछा, बेटा मेरे साथ आश्रम चलेगा, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। अढ़ैया ने साधु को देखा, झोपड़ी को देखा, फिर सबसे जरूरी सवाल दाग दिया, बाबा जी सब ठीक है, लेकिन एक बात साफ साफ बता दो, आपके आश्रम में खाना भरपेट मिलता है या बस भगवान का नाम जपाया जाता है। साधु ने अढ़ैया की बात सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा आश्रम है होटल नहीं, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता। अढ़ैया ने तुरंत जवाब दिया, बाबा जी मैं भी होटल नहीं मांग रहा, बस इतना बता दीजिए कि एक समय में 2.5 किलो बाटी संभलेगी या नहीं। साधु जोर से हंस पड़े, बोले, अरे बच्चा जितना पेट है उतना खाना, कोई हिसाब नहीं। ये सुनते ही अढ़ैया के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे लड्डू में घी ज्यादा पड़ गया हो। उसने तुरंत हामी भर दी, तो फिर बाबा जी आज से मैं आपका ही आदमी हूँ। चलते चलते साधु ने कहा, लेकिन आश्रम में थोड़ा काम भी करना पड़ता है। अढ़ैया बोला, काम तो कर लूंगा बाबा, झाड़ू पोछा लकड़ी काटना सब चलेगा, बस खाना काटने में कोई कटौती मत करना। साधु मन ही मन सोचने लगे, लगता है भगवान ने मुझे एक भक्त नहीं पूरा भोजनालय सौंप दिया है। आश्रम पहुँचते ही अढ़ैया ने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे कोई नया आदमी घर नहीं रसोई देखने जाता है। चूल्हा देखा, लकड़ियाँ देखी, अनाज देखा, तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे आधी जीत अभी ही मिल गई हो। तभी गुरुजी ने खांसते हुए कहा, बेटा एक बात पहले ही बता दूं, हमारे आश्रम में एक नियम है। अढ़ैया तुरंत सतर्क हो गया, बोला, बाबा जी नियम अगर झाड़ू पोछे का है तो चलेगा, लेकिन अगर खाने से जुड़ा है तो पहले बता दो। गुरुजी बोले, एकादशी के दिन उपवास होता है। ये सुनते ही अढ़ैया का चेहरा ऐसा लटका जैसे बाटी बिना घी के मिल गई हो। बोला, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं? गुरुजी ने शांत होकर कहा, हाँ। अढ़ैया ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, नमो नारायण बाबा जी, लगता है हमारी किस्मत यही तक थी, मैं गंगा किनारे ही ठीक हूँ। अढ़ैया जैसे ही गंगा की तरफ मुड़ने लगा, गुरुजी ने जल्दी से आवाज दी, अरे रुक बेटा, भाग मत, हर समस्या का समाधान होता है। अढ़ैया रुका, आंखों में उम्मीद आई और बोला, अगर समाधान में खाना शामिल है बाबा जी तो मैं पूरा ध्यान दूंगा। गुरुजी बोले, देख एकादशी के दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन तू जंगल में जाकर खुद खाना बना सकता है। ये सुनते ही अढ़ैया के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे किसी ने बोल दिया हो, आज एक्स्ट्रा घी मिलेगा। बोला, बाबा जी गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, रसोई भी आती है। गुरुजी ने एक और बात जोड़ दी, लेकिन खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। अढ़ैया ने मासूमियत से पूछा, मतलब ठाकुर जी आएंगे? गुरुजी हंसे, नहीं रे, बस भावना करनी है। अढ़ैया ने मन ही मन सोचा, अगर नहीं आए तो मेरा फायदा, और अगर आ गए तो राशन बढ़ाना पड़ेगा। पहली एकादशी आई तो अढ़ैया सुबह सुबह ही तैयार हो गया, जैसे कहीं शादी में जाना हो। 2.5 किलो आटा, सब्जी, दाल और मसाले लेकर वो जंगल पहुंचा और बड़ी लगन से रसोई जमाई। बाटियां सिकने लगी, खुशबू फैली तो अढ़ैया ने इधर उधर देखा, कहीं बाबा जी छुपकर तो नहीं देख रहे। फिर उसने थाली रखी, दोनों हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर, अगर सच में कहीं हो तो आ जाओ, खाना तैयार है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक साधारण सा आदमी आकर चुपचाप बैठ गया और बिना प्रणाम बिना पहचान बताए सीधे खाना खाने लगा। अढ़ैया घबरा गया और बुदबुदाया, अरे भाई पहले नमस्ते तो बोल लेते, ऐसे तो घर का खाना भी कोई नहीं खाता। आदमी मुस्कुराया, पूरा पेट भरा और बिना कुछ बोले उठकर चला गया। अढ़ैया पीछे से देखता रह गया और बोला, ये कैसे ठाकुर है, शिष्टाचार ही नहीं जानते। अगले दिन अढ़ैया सीधे गुरुजी के पास पहुंचा, जैसे थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया हो। बोला, बाबा जी आपके ठाकुर बड़े अजीब हैं। गुरुजी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अढ़ैया बोला, कल आए, बिना बोले खाना खाया और ऐसे चले गए जैसे उधार चुका कर जा रहे हो। गुरुजी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अढ़ैया झूठ मत बोल, भगवान ऐसे नहीं आते। अढ़ैया तुरंत बोला, मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी, भूख के मामले में तो बिल्कुल नहीं। गुरुजी ने डांटते हुए कहा, ये तेरी कल्पना है। अढ़ैया ने सिर खुजलाया और मन ही मन बोला, अगर कल्पना थी तो पेट क्यों खाली हो गया? फिर बोला, ठीक है बाबा जी,
अगली एकादशी देख लेंगे सच क्या है। अगली एकादशी आई तो अढ़ैया इस बार जरा समझदार बन गया। बोला, पिछली बार एक आदमी आया था, आज शायद 2 आ जाएं। उसने 2.5 किलो की जगह पूरे 5 किलो आटे का इंतजाम कर लिया। जंगल में रसोई बनी, बाटियां सिकी और वही आवाज गूंजी, गुरुदेव के ठाकुर, खाना तैयार है। थोड़ी देर में वही आदमी आया और उसके साथ एक और। दोनों बिना कुछ बोले ऐसे खाने लगे जैसे वर्षों से इसी रसोई का पता हो। अढ़ैया एक तरफ बैठा गिनती करता रहा, 1, 2, ठीक है, हिसाब बराबर है। खाने के बाद दोनों मुस्कुराए और चले गए। शाम को अढ़ैया गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, आज आपके ठाकुर अकेले नहीं आए थे। गुरुजी ने गुस्से में कहा, बस कर नाटक। अढ़ैया मासूमियत से बोला, नाटक नहीं बाबा जी, मैं तो बस राशन का हिसाब रख रहा हूँ। अब तो अढ़ैया हर एकादशी को ऐसे लेने लगा जैसे कोई मेहमानों की गिनती पहले से कर रहा हो। इस बार उसने गुरुजी से साफ कह दिया, बाबा जी, आज थोड़ा ज्यादा आटा दे देना, आपके ठाकुर के साथ उनके रिश्तेदार भी आने लगे हैं। गुरुजी ने गुस्से में कहा, अढ़ैया तू ज्यादा बोल रहा है। अढ़ैया बोला, बाबा जी, मैं बोल नहीं रहा, बस अनुभव साझा कर रहा हूँ। जंगल में पहुंचकर उसने 7 किलो आटे की बाटियां बनाई और आवाज लगाई। थोड़ी देर में वही ठाकुर आए, इस बार और भी लोगों के साथ। कोई भाई लग रहा था, कोई सेवक, कोई ऐसे खड़ा था जैसे पहली बार मुफ्त का खाना मिला हो। अढ़ैया सिर खुजलाकर बोला, हे भगवान, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मुझे एकादशी नहीं, रोज भंडारा करना पड़ेगा। खाने के बाद सब ऐसे गायब हुए जैसे आए ही ना हो और अढ़ैया अकेला बैठा सोचता रहा। बाबा जी माने या ना माने, लेकिन ये लोग हर बार पेट भर कर जा रहे हैं। अब गुरुजी का धैर्य जवाब देने लगा था। उन्होंने अढ़ैया से साफ साफ कह दिया, देख बेटा, ये सब तेरी कल्पना है, भगवान ऐसे रोज रोज खाना खाने नहीं आते। अढ़ैया ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, बाबा जी, कल्पना होती तो पेट कैसे भरता। गुरुजी को और गुस्सा आ गया। बोले, तू एकादशी का मजाक बना रहा है। अढ़ैया भी अब थोड़ा अकड़ गया। बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा बाबा जी, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। अगली एकादशी मैं और ज्यादा आटा ले जाऊंगा, क्योंकि मेहमान कम होते नहीं दिख रहे। गुरुजी ने हाथ उठाकर कहा, जितना चाहे ले जा, लेकिन झूठ बोलना बंद कर। अढ़ैया मन ही मन बोला, अगर ये झूठ है तो फिर ये ठाकुर हर बार सही समय पर कैसे पहुंच जाते हैं। और उसी सोच के साथ वो अगली एकादशी का इंतजार करने लगा। इस बार एकादशी आने से पहले ही अढ़ैया ने पूरा हिसाब लगा लिया था। उसने मन ही मन कहा, पिछली बार 4 लोग आए थे, इस बार शायद पूरी बारात उतर आए। उसने गुरुजी से बिना झिझक कहा, बाबा जी, आज थोड़ा ज्यादा राशन दे देना, आज आपके ठाकुर कम नहीं आने वाले। गुरुजी ने हार मानते हुए कहा, ले जा जितना चाहिए, बस मुझे इसमें मत घसीटना। अढ़ैया ने आज पहली बार इतना आटा उठाया कि कंधे झुक गए, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। जंगल में उसने बड़ी मेहनत से रसोई जमाई, जैसे आज कोई खास होने वाला हो। खाना बनाते समय वो गुदगुदाया, आज देखता हूँ कौन कौन आता है। थाली सजाई, हाथ जोड़े और पहले से ज्यादा गंभीर आवाज में बोला, गुरुदेव के ठाकुर, आज जो भी आना हो खुलकर आना, खाना पूरा है। वातावरण अचानक शांत हो गया, हवा थम सी गई और अढ़ैया के दिल में पहली बार हंसी नहीं, हल्की सी घबराहट उतर आई। अढ़ैया अभी थाली के सामने बैठा ही था कि अचानक उसे महसूस हुआ, आज कुछ अलग है। ना कोई धीरे धीरे आने की आहट, न पहले जैसी हलचल। तभी सामने वही साधारण सा आदमी आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ एक और, फिर एक और। अढ़ैया घबरा गया और बोला, अरे भाई, आज तो गिनती बिगड़ रही है। तभी उसने देखा, जो आदमी पहले हर बार चुपचाप खा जाता था, आज उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो बोला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही अढ़ैया का दिल कांप गया। खाना शुरू हुआ, पर इस बार अढ़ैया हंस नहीं रहा था, उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसने धीरे से कहा, आप लोग हर एकादशी आते हो, खाते हो, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी बहुत बड़े मेहमान के सामने बैठा हूँ। जवाब में कोई शब्द नहीं आया, बस एक गहरी शांति फैल गई। अढ़ैया का सिर अपने आप झुक गया और पहली बार उसे समझ आया, ये कोई साधारण ठाकुर नहीं है। अढ़ैया का सिर झुका हुआ था और तभी उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की आवाज गूंजी, अढ़ैया, डर मत। जैसे ही अढ़ैया ने आंख उठाकर देखा, वही चेहरा अब साधारण नहीं रहा, वही आंखें, वही शांति, वही करुणा, लेकिन अब उसमें दिव्यता थी। अढ़ैया कांपते हुए बोला, आप वही हो ना? उस स्वर में हंसी भी थी और प्रेम भी। हाँ अढ़ैया, मैं वही हूँ, जिसे तू हर एकादशी पूरे दिल से बुलाता रहा। अढ़ैया रो पड़ा, बोला, प्रभु, मैंने तो आपको डांटा भी, राशन का हिसाब लगाया, गुस्सा भी किया। जगन्नाथ जी मुस्कुराए,
और उसी में तो तू सच्चा था। तूने नियम नहीं देखा, तूने भूख नहीं देखी, तूने सिर्फ भाव देखा। तभी गुरुजी वहां पहुंचे और दृश्य देखकर उनके हाथ कांपने लगे। गुरुजी गिर पड़े। प्रभु, मैं नियम में उलझा रहा और आपने भाव स्वीकार कर लिया। जगन्नाथ जी बोले, जहां भूखा दिल पुकारे वहां भगवान खुद चलकर आते हैं। अरहैया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी झोपड़ी नहीं, आज पूरा ब्रह्मांड भंडारे में बदल चुका था। मैं आपसे बोल बोल के परेशान हो चुकी हूँ। मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, मेरी वीडियो में कमेंट करा करो, प्लीज कर दो ना।